तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए उस मास्क मैन के अटैक से बचकर सीधा सुप्रीम स्वॉर्ड टाई के पास पहुंचता है और अब वह फॉरबिडन एरिया से लाई गई टाई की सोल को उसे दे देता है, जिससे वहां पर टाई की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। यह देखते ही टाई सेक्ट में खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फेंग उड़ते हुए दोबारा से उस मास्क मैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही उस मास्क मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब देखकर एंसेस्टर यूमेंग और क्वीन क्यू के फादर लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने उस मास्क मैन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को भी सरवाइव कर लिया। अब वह मास्क मैन गुस्से में चिल्लाते हुए लिन फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर लिन फेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़कर वहां पर खड़ी टाई से बोलता है, सीनियर, इस पर्सन को हराने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज यहाँ पर आप मेरी मदद कीजिए। यह सुनते ही सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई काफी तेजी से उड़ते हुए लिन फेंग के पास आ जाती है। अब यह देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलता है। जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग सकते हो? और अब वह टाई का यूज करते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वहां पर मौजूद ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग मरने लगते हैं। जो देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर एक बैरियर बनाकर अपने सेक्ट के सभी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। अब यह देखते ही वह इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्क मैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, लिन फेंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब आप फाइट में लिन फेंग से नहीं जीत सकते हो, तो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी वह मास्क मैन बोलता है, बेवकूफो, जैसी बातें करना बंद करो, एक बार अपने सामने देखो। लिन फेंग के हाथ में एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतने ज्यादा खतरनाक ट्रेजर को ऐसे ही इग्नोर करके यहाँ से चला जाऊंगा? अब यह सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी लोग उस मास्क मैन के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह लिन फेंग को जान से मार दे। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, पर अफसोस 10 सेकंड के अंदर ही तुम सभी लोग मरने वाले हो। और अब वह दोबारा से टाई का यूज करते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। जो देखते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी लोग अपनी अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक काफी खतरनाक बैरियर बनाते हैं। साथ ही साथ वह एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर टाई से टकराते ही उनका वह जाइंट स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ पल भर में ही उनके द्वारा बनाए गए बैरियर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद स्वॉर्ड अलायंस के भी सभी लोग मारे जाते हैं। यह देखते ही फ्लेम वैली का एल्डर अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर टाई पलक झपकते ही उसके डिवाइन फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह फ्लेम वैली के सभी लोगों को भी मारने ही वाली होती है कि तभी क्वीन रू लिन फेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन सभी लोगों को ना मारे। उसी वक्त टाई सेक्ट के पैट्रियार्क लिन फेंग से बोलते हैं कि वह फ्लेम वैली के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दे, और अब यह सुनते ही लिन फेंग अपने अटैक की दिशा को मोड़ते हुए उस अटैक को सीधा उस मास्क मैन की ओर ले जाता है। यह देखते ही वह मास्क मैन अपने डीमन मार्शल सोल का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक से लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर टाई पलक झपकते ही उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके डीमन मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब टाई के अटैक की वजह से वह मास्क मैन वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और अब वह अपने पास से एक स्पेस तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल को खोलते हुए अपने वॉइड पोर्टल को सीधा उस मास्क मैन के स्पेस पोर्टल से कनेक्ट कर लेता है और अब वह काफी तेजी से उनका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर वह मास्क मैन और वह ओल्ड मैन आपस में बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर बाल बाल बच गए, और अगर हमारे पास यह स्पेस तिलिस्मन नहीं होता तो आज हमारा मरना तय था।
तभी लिनफेंग उनके सामने आते हुए बोलता है, तुम्हारा मरना तो अभी भी तय है। यह बोलते हुए वह टाई का यूज करते हुए उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जो देखते ही वह मास्कमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह जल्दबाजी में एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया वह बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वह ओल्ड मैन उसी जगह पर मारा जाता है। यह देखते ही वह मास्कमैन अब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर लिनफेंग टाई का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह मास्कमैन एक गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका गोल्डन ड्रैगन 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब टाई उस मास्कमैन के गॉड लेवल आर्मर को चीरते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वह मास्कमैन उसी जगह पर मारा जाता है और अब उसके मरते ही लिनफेंग उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर अपने पास रख लेता है। अब लिनफेंग अपने वॉइड पोर्टल से निकलकर बाहर आता है, जो देखते ही मैंगटियान भागते हुए जाकर लिनफेंग को गले लगा लेता है। तभी ब्लू भागते हुए लिनफेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर आखिर उन दोनों लोगों का क्या हुआ? लिनफेंग बोलता है, वह दोनों मेरे हाथों मारे गए। तभी ब्लू बोलता है, पर हमें अब तक उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें यह नहीं पता है कि आखिर वह लोग थे कौन और आखिर वह इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। तभी मैंगटियान बोलता है, हमें उनकी आइडेंटिटी जानने की कोई जरूरत नहीं, वह बस कुछ बेकार से ईवल पर्सन थे जो यहाँ पर अंकल लिनफेंग के हाथों मारे गए। तो यह बात यहीं पर खत्म हुई। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, लिनफेंग तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा है। यह देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा जीनियस कभी नहीं देखा। यह सुनते ही लिनफेंग शर्माते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अगर सुप्रीम स्वॉर्ड टाई इस फाइट में मेरी मदद नहीं करती तो मैं उस मास्कमैन को फाइट में नहीं हरा सकता था। तभी साउटियान लिनफेंग के पास आते हुए उसे उस मास्कमैन के गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग दिखाते हुए बोलता है, मास्टर मुझे इस जगह पर यह मिला। अब उस गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग को देखते हुए लिनफेंग बोलता है, साउटियान तुम इसे अपने पास रख सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिनफेंग को थैंक्स करने लगता है। तभी लिनफेंग टाई सेक्ट के पैट्रियार्क से बोलता है, पैट्रियार्क आखिर आपने मुझे यहाँ पर फ्लेम वैली के एंसेस्टर यांगू को मारने से क्यों रोका? तभी पैट्रियार्क लिनफेंग को बताते हैं कि क्वीन रू की ही वजह से हम सभी लोग यहाँ पर वॉर के लिए तैयार हो पाए, क्योंकि क्वीन रू ने पहले ही हमें यहाँ पर आगाह कर दिया था। इसीलिए मैं उसके फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था। यह सुनते ही लिनफेंग सोचने लगता है, आखिर क्वीन रू ने यहाँ पर हमारी मदद क्यों की? तभी साउटियान बोलता है, मास्टर आखिर आप सोच क्या रहे हो? शायद से वह आपके प्यार में गिर गई है और वह आपको यहाँ पर पसंद करने लगी है, इसीलिए उसने मैंगटियान को बचाने के लिए टाई सेक्ट की मदद की। यह सुनते ही लिनफेंग साउटियान को चुप करा देता है और अब लिनफेंग टाई सेक्ट के एंसेस्टर को देखते हुए बोलता है, एंसेस्टर तो आप ही अब यहाँ पर यह फैसला कीजिए कि हमें फ्लेम वैली के इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या करना है। तभी टाई सेक्ट के एंसेस्टर गुस्से में उन लोगों को देखते हुए बोलते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर हमारे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिसकी सजा केवल मौत है। पर फ्लेम वैली की डिसाइपल क्वीन रू ने हमें पहले ही आगाह करके इस वॉर की चेतावनी दे दी थी, जिस वजह से हम इस वॉर के लिए तैयार थे। इसीलिए हम आज फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बल्कि फ्लेम वैली के वह सभी एल्डर और मास्टर जिन्होंने टाई सेक्ट के ऊपर आज अटैक किया है, उन्हें हम 10 साल की सजा देंगे। यह सुनते ही फ्लेम वैली का एंसेस्टर यांगू वहां पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तभी लिनफेंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही यांगू चुप हो जाता है। अब वहां पर फ्लेम वैली के सभी मास्टर और एल्डर अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर यांगू अभी भी अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर आसान सजा देना चाहता था, पर तुमने खुद ही यह चुना, तो फिर ठीक है, मैं बस तुम्हारे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जाओ, क्वीन रू के साथ वापस अपने फ्लेम वैली में लौट जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह सुनते ही फ्लेम वैली के मास्टर और एल्डर्स भी वहां पर खुश होने लगते हैं, पर टाई सेक्ट के एंसेस्टर उन लोगों को पकड़ते हुए टाई सेक्ट के कैद खाने में डाल देते हैं। और अब क्वीन रू एंसेस्टर यांगू को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। पर तभी अचानक से
वह पूरा एरिया काफी तेजी से हिलने लगता है। तभी आसमान में दोबारा से गार्डियन गॉड अपीयर होता है, जो उस जगह पर फिर से गॉड पनिशमेंट को स्टार्ट कर देता है। यह देखते ही साउटियान परेशान होते हुए बोलने लगता है, दोबारा से गॉड पनिशमेंट, आखिर अब यहाँ पर किसकी सामत आने वाली है। तभी थंडर ड्रैगन काफी तेजी से लिन फेंग के सोल सी के अंदर मौजूद सुप्रीम स्वॉर्ड टाई को बाहर निकालते हुए उसे लिन फेंग से दूर फेंक देता है। और अब टाई जैसे ही लिन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आती है, गार्डियन गॉड उसके ऊपर अपनी नजर डालता है। यह देखते ही टाई बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे क्यों पनिश करना चाहते हो? मेरी पावर तो अभी यहाँ पर 0.001% भी रिकवर नहीं हुई है, तो आखिर मैं इस वर्ल्ड में पावर का इनबैलेंस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? तभी गार्डियन गॉड बोलता है, तुम्हारी हाफ सोल को फॉरबिडन एरिया में सील किया गया था, पर तुमने यहाँ पर चाल चल के किसी तरह अपनी हाफ सोल को फॉरबिडन एरिया से बाहर निकाल लिया। तुमने यहाँ पर रियल गॉड्स की आज्ञा की अवहेलना की है, तो तुम्हें यहाँ पर सजा जरूर मिलेगी। यह सुनते ही टाई लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम पीछे हट जाओ। गार्डियन गॉड मुझे पनिश करना चाहता है, तो मैं इसकी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। तभी गार्डियन गॉड वहाँ पर अपने जाइंट स्पीयर को समन करता है, जिससे अटैक करके पहले उसने लिन फेंग को अधमरा कर दिया था। यह देखते ही टाई अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए काफी तेजी से उस स्पीयर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वह स्पीयर टाई के द्वारा बनाए गए बैरियर से टकराता है, टाई का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वह स्पीयर टाई को लगने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग टाई के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही उस जगह पर आसपास खड़े सभी लोग लिन फेंग के लिए परेशान हो जाते हैं। और अब वह जाइंट स्पीयर लिन फेंग के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।